आर्यल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्त्री अशिष्टरूपण अधिनियम 1986 के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली वीडियो में पूछे गए थे। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सो लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न है, स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1987 को, 25 सितंबर 1987 को, 23 सितंबर 1986 को या 16 नवंबर 1986 को। इसका आंसर है 23 दिसंबर 1986 को। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का विस्तार है। इसके ऑप्शन है पूरे भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर या जनजातीय क्षेत्रों के अलावा पूरे भारत पर। इसका आंसर है पूरे भारत पर। अगला प्रश्न है, विज्ञापन में शामिल नहीं है। इसके ऑप्शन है सूचना, परिपत्र, लेबल या अदृश्य स्याही से बनाया गया पेपर पर चित्र। इसका आंसर है अदृश्य स्याही से बनाया गया पेपर पर चित्र। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्टरूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है। इसके ऑप्शन है धारा 5, धारा 4, धारा 3 या धारा 2। इसका आंसर है धारा 3। अगला प्रश्न है, अधिनियम का उल्लंघन करने वाले स्थान पर प्रवेश एवं तलाशी लेने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शन है राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी को, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी को, या तो बी या तो सी। इसका आंसर है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी को। अगला प्रश्न है, वितरण को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है 2 कै, 2 खै, 2 गै या 2 घै। इसका आंसर है 2 खै। अगला प्रश्न है, स्त्री का अशिष्ट रूपण किया जाएगा, यह कहा जाएगा यदि चित्रण हो। इसके ऑप्शन है स्त्री की आकृति का, स्त्री के किसी भी रूप का, उसके किसी भी अंग का या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अशिष्ट रूपण का हमारे लोक नैतिकता पर कैसा प्रभाव होता है? इसके ऑप्शन है विकृष्ट, भ्रष्ट, क्षति या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध होगा यदि। इसके ऑप्शन है विज्ञापन प्रकाशित करेगा, विज्ञापन प्रकाशित करवाएगा, प्रकाशन की व्यवस्था करेगा, उसमें भाग लेगा अथवा ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? इसके ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद या ए एवं बी दोनों। इसका आंसर है राज्य सरकार। पीसीएसजे के सिलेबस में जो नए एक्ट जोड़े गए हैं उन सभी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक बुक बनाई गई है जिसमें 600 से अधिक प्रश्न हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत अधिकारी को शक्ति दी गई है। इसके ऑप्शन है प्रवेश की, तलाशी की, अभिग्रहण की या उपरोक्त सभी की। इसका आंसर है उपरोक्त सभी की। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5 में तलाशी किसके अनुसार होगी? इसके ऑप्शन है धारा 90 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 93 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 92 दंड प्रक्रिया संहिता या धारा 94 दंड प्रक्रिया संहिता। इसका आंसर है धारा 94 दंड प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत प्राप्त अश्लील सामग्री को नष्ट किया जाएगा? इसके ऑप्शन है
धारा 90 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 455 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 292 भारतीय दंड संहिता या धारा 5 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसका आंसर है धारा 455 दंड प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न है, किस वाद में कहा गया कि अश्लीलता का कोई नियम निश्चित पैमाना नहीं है, यह समाज के बदलने पर निर्भर होता है। इसके ऑप्शन है चंद्रकांत कल्याण दास कोकोदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, चंद्र राजा कुमारी बनाम पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, रणजीत उदेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य या कोई भी नहीं। इसका आंसर है चंद्रकांत कल्याण दास कोकोदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, एक धारावाहिक में यदि माँ संतोषी को इस प्रकार के वस्त्र धारण करते हुए दिखाया गया है जो पुराणों के अनुसार कहीं नहीं बताया गया, तो क्या कोई धार्मिक संगठन इस पर इस अधिनियम के तहत अशिष्ट रूपण बताकर शिकायत कर सकता है? इसके ऑप्शन है हाँ, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, नहीं क्योंकि देवी का होना कल्पना भी हो सकता है, यह न्यायालय पर निर्भर करेगा, या यह इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं है। इसका आंसर है यह इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं है। अगला प्रश्न है, खजुराहो में रखी मूर्तियां स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के किस अपराध के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है धारा 4 ख सेकंड में, धारा 4 ख फर्स्ट में, धारा 4 क सेकंड में या धारा 4 क फर्स्ट में। इसका आंसर है धारा 4 ख सेकंड में। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 प्रतिबंधित करती है। इसके ऑप्शन है अशिष्ट वस्तुओं के प्रकाशन पर रोक, अशिष्ट वस्तुओं को डाक से भेजने पर रोक, या दोनों को, या कोई भी नहीं। इसका आंसर है दोनों को। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति निम्न में किसे प्राप्त है? ऑप्शन है केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार या राज्य सरकार राज्यपाल के परामर्श से। इसका आंसर है केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। अगला प्रश्न है, कंपनियों द्वारा अपराध को दंडनीय बनाया गया है। ऑप्शन है धारा 7 के अंतर्गत, धारा 8 के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत या धारा 10 के अंतर्गत। इसका आंसर है धारा 7 के अंतर्गत। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी मिलने वाले के काम आ सकती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।